जी सर। सर मैं एक्चुअली एक डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन। आई एम अ डॉक्टर। मैंने एमबीबीएस किया पहले, जो हमारा बैचलर्स होता है। उसके बाद मैंने फेलोशिप की है, दैट्स अ पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन फॉर डॉक्टर्स, एफसीपीएस कहते हैं हम पाकिस्तान में उसको। या तो उसकी फिर कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है कि जब आपके एफसीपीएस को 3 साल हो जाते हैं, देन यू कैन अप्लाई एज अ स्पेशलिस्ट इन दुबई। लाइक एफसीपीएस के बाद आपको 3 साल का एक्सपीरियंस और चाहिए, तो वो मेरा अभी एंड ऑफ मार्च पे हो जाएगा। तो हमारा डॉक्टर्स का तो ये होता है कि हमें जरा डेटा फ्लो कराना पड़ता है, लाइसेंसिंग करना पड़ता है, उसके बाद हम वहाँ पे आके जॉब सर्च करते हैं। वो तो अभी मेरा एंड ऑफ मार्च में जैसे 3 इयर्स हो जाएंगे। तो उसमें जो है फिर मैं वो, कैन यू हेयर मी सर? yes, yes, I can hear you. There is some interruption in between, but I can hear you. ओके। तो सर उसमें जो है ना, 3 साल जब हो जाते हैं हमारे में, तो सर एक तो ये कि मैं एज अ फीमेल जब आती हूँ वहाँ पे जॉब सर्चिंग के लिए, तो क्या मेल और फीमेल के लिए यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियोज हैं। जैसे अभी हमारा हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ये कहा जाता है कि एक तो दुबई में अब जॉब सेचुरेशन बहुत ज्यादा हो गई है, और जो पे स्केल है उसको भी नीचे कर दिया उन्होंने फॉर डॉक्टर्स, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड ज्यादा है। डिमांड जो है वो अब कम हो गई है, सप्लाई ज्यादा हो गया। तो अब ये एक तो ये है कि फीमेल और मेल में डिफरेंस है वहां पे, जब आप जॉब अप्लाई करते हो, क्योंकि आप इतना आओ। एक तो वीजा के भी मसले हैं, लेकिन वो मैंने आपका 5th सेशन सुना था तो जरा वीजा मुझे क्लियर हो गया था। तो एक तो ये, दूसरा ये कि सर हमारे पास जो लाइसेंस होता है ना, हमारे पास 3 अलग लाइसेंस होते हैं डॉक्टर्स के लिए। एक ये कि दुबई का अलग एग्जाम है, अबू धाबी का अलग है, और बाकी के जो स्टेट्स हैं शारजा वगैरह है उसका अलग है। तो सर जॉब के लिए कौन सा एग्जाम जिसमें आपकी अच्छी आपको वैकेंसीज भी हो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी हो, और अच्छी सैलरी भी हो, तो उसके लिए कौन सा इनमें से सिलेक्ट करना चाहिए? मैं दो भी कर सकती हूँ, जैसे आई कैन अप्लाई फॉर 2 स्टेट्स टुगेदर ऑल्सो। Got it. तो सर इसमें जरा गाइड कर दीजिएगा। ठीक है, सही है। तो पहला क्वेश्चन आपने ये पूछा था कि यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें मेल फीमेल में कोई डिफरेंस है, और दुबई की मार्केट जो है वो सैचुरेटेड है जैसे आपने सुना है। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि ये दोनों चीजें बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, कोई ऐसा यहाँ पे बाइफर्केशन नहीं है कि एक मैं जब यहाँ पे हॉस्पिटल्स में जाता हूँ, मेडिकल सेंटर्स में जाता हूँ, मुझे वहाँ इक्वली नजर आते हैं मेल डॉक्टर्स भी और फीमेल डॉक्टर्स भी। तो ऐसी कोई बाइफर्केशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एक कॉमन परसेप्शन हमारे दरमियान क्रिएट हुई भी है लोगों को। जो लोग कहते हैं कि हम जब भी किसी को अप्रोच करते हैं, आपने देखा होगा, मैंने मैंने वीडियोस में भी अक्सर मैं बोलता हूँ कि हम किसी भी रिलेटिव को अप्रोच करते हैं, किसी दोस्त को अप्रोच करते हैं जो दुबई में सेटल्ड है, कि यार जरा हमें भी कुछ बुला दें भाई, आप तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं वहां पे। तो आगे से हमें पता चलता है कि नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं आना, बहुत हालात खराब है, दिस सर ये तो मैंने बहुत फेस किया है। सर तो ये तो मेरे रिलेटिव्स भी हैं और भी बहुत हाँ, लोग हैं। नहीं सो दे से सेम थिंग। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाले रिलेटिव्स हम सबको इक्वली मिले हुए हैं जाके, जो है जी ना, ये बिल्कुल वाले सर, रिलेटिव। पूरे तो पूरे। हाँ बिल्कुल, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि देखें, हमारे हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे इतराफ में ना हाईली इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल्स नहीं है जो हमें मेंटोरिंग कर सके प्रॉपरली कि जिंदगी और करियर को कैसे क्राफ्ट किया जाता है। मैं जब अपना कुछ साल पहले अपना करियर स्टार्ट करा, दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट आई फेस्ड। फॉर एग्जांपल, आई हैड अ ड्रीम ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ मल्टी बिलियन डॉलर ऑर्गेनाइजेशन। मैं फाउंडर बनना चाहता हूँ एप्पल का। कौन बताएगा मुझे कि मैंने एप्पल कैसे फॉर्म करनी है, लॉकहीड मार्टिन कैसे फॉर्म करनी है? ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक दो चीजें समझा रहा हूँ। ठीक है, तो हम आपकी अभी तक जो भी परसेप्शंस है या जो भी आपके पास दुबई की मार्केट की नॉलेज है ना, वो उसी के ऊपर बेस करती है जो लोगों ने आपको थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो वो इंफॉर्मेशन जो लोग जब मुझे अप्रोच करते हैं तो बताते हैं बड़ी वेग किस्म की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो पहला आंसर ये है, कोई बाइफर्केशन नहीं है यहाँ पे। जितने ये फीमेल डॉक्टर्स हैं उतनी ही यहाँ पे मेल डॉक्टर्स हैं। कोई मार्केट की सेचुरेशन नहीं है यहाँ पे। इट इज ऑलवेज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नॉट इन दुबई, नॉट इन पाकिस्तान, अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 1 लाख डॉक्टर्स हैं और दुनिया में 1 लाख जॉब आ जाए। ये एप्लीकेबल है डॉक्टर्स पे, अकाउंट्स प्रोफेशनल्स पे, ब्रांड प्रोफेशनल्स पे, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स पे। ठीक है, सो दिस कॉन्सेप्ट स्टिल इज नल एंड वॉइड। अभी 3-4 महीने की पहले की बात है, मुझसे पेड सेशन काफी डॉक्टर्स ने भी मुझसे लिए हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। ये खातून थी, डॉक्टर थी, और उन्होंने मुझसे पेड सेशन लिया। फिर वो अपने हस्बैंड के साथ, अपने बेटे के साथ यहाँ पे आई। वो मुझसे कनेक्टेड रही, यहाँ पे आके उनको एक जॉब मिली, थोड़ी सी कम सैलरी की मिली। और मैंने उन्हें बताया, मैंने जो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में भी बताता हूँ कि कमिंग टू दुबई इज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। यू डोंट हैव टू लुक एट योर सैलरी इन द फर्स्ट 2 years।
ठीक है। तो यस, राइट। जस्ट टू कंक्लूड दिस पॉइंट, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, हर फील्ड के अंदर हैं, इंक्लूडिंग फॉर डॉक्टर्स। बल्कि एक दो सेशन में तो मैंने ये भी बोला था, एक वीडियो में मैंने ये बोला था कि अगर मुझे मौका मिले अपना करियर दोबारा से बनाने का, ठीक है, अगर मैं 15-20 साल पहले जाऊं तो शायद आई विल गो फॉर एमबीबीएस। क्योंकि जितने पैसे मैंने दुबई के अंदर डॉक्टर्स को कमाते हुए देखा, मैंने उतने बहुत कम पीडीएस में। प्रोफेशनल लोगों को कमाते हुए देखा। बहुत पैसे, अच्छे हॉस्पिटल में डॉक्टर भाई 40, 50, 60, 70 हजार, अगर आप अच्छे सर्जरी कोई टॉप के आप बंदे हैं तो लाख 1.5 लाख महीने के आप कमा रहे हैं यहाँ पे भाई, और बल्कि इससे भी ज्यादा ऊपर कमा सकते हैं। ठीक है। सो अगर आप स्ट्रेटेजिक टर्म्स में अपॉर्चुनिटी को इवेल्युएट करेंगी दुबई मार्केट के अंदर, स्काई इज द लिमिट। ठीक है। तो ना कोई मार्केट की सैचुरेशन है, ना कोई ऐसा कोई बाइफर्केशन है मेल फीमेल के अंदर। और हाँ, आपने तीसरी लाइसेंस की बात की है, तो देखें मैं लोगों को हमेशा बताता हूं कि यूएई के अंदर 7 to 8 स्टेट्स हैं। दुबई, अबू धाबी, शारजा, रासुल खैमा, फुजैरा, अलैन, उम्मुल क्वीन, इस तरह के स्टेट्स हैं। ठीक है। इसमें अगर मैं अपॉर्चुनिटीज की बाइफर्केशन करूं ना, तो 70% ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट इन दुबई। 15 to 20% अबू धाबी में होंगी, 5 to 10% शारजा में होंगी, और रिमेनिंग 5% जो है वो बाकी एमिरेट्स के अंदर होंगी। विच मीन्स कि अगर आपको ये ऑप्शन लेना हो कि आपको कहाँ आना चाहिए, तो आपको सबसे पहले दुबई हिट टारगेट करना चाहिए। और उसके बाद जब एक बार आप यहाँ पे आ जाएंगी तो आपको मार्केट की अवेयरनेस और हो जाएगी। ठीक है। तो सारी नॉलेज जो है ना, मतलब अपनी बेस कंट्री से भी नहीं मिलती है, लेकिन मैं आपको एक जेनेरिक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि दुबई के अंदर ना सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज पूछनी थी मुझे। जैसे अभी मुझे सऊदी से जॉब ऑफर आई थी, लेकिन वो मैंने नहीं ली, क्योंकि मेरा जो शुरू से रहा है वो यहीं दुबई जाने का रहा है। जब मैं बस ये टाइम पीरियड अपना काउंट कर रही थी कि मेरे 3 साल कंप्लीट हो एंड देन आई बी एलिजिबल टू अप्लाई एज अ स्पेशलिस्ट, तो मैंने उसको भी छोड़ा है। सऊदी वाले को भी, वहां भी मुझे एक अच्छी खासी सैलरी मिली थी, मतलब बिगिनिंग के हिसाब से वो अच्छी सैलरी थी। तो सर ये डिसीजन सही है मेरा, या फिर क्योंकि मुझे इतना पता है कि इफ आई मूव टू सऊदी, देन डेफिनेटली इफ यू आर मूविंग टू अ न्यू कंट्री, यू आर गोइंग टू पैक अप एवरीथिंग अलोंग विद द फैमिली, एंड देन हाँ, आप इतना जल्दी फिर दूसरी जगह नहीं जा सकते। अब जाहिर है इंसान कितनी बार मूव करेगा, तो इसलिए फिर मैंने उसको थोड़ा डिक्लाइन कर दिया। देखिए सो अब तो वाज दैट आपने अ राइट डिक्लाइन कर डिसीजन दिया और? है, तो अब तो डिक्लाइन आपने कर दिया है, तो अब तो अगर मैं बोलूंगा कि वो सही डिसीजन नहीं था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा जो बेसिकली लोगों को नहीं पता होती, कि जब आप यूएई के अंदर आते हैं ना, तो ये जो जीसीसी है ना, ये बड़ी इंटरकनेक्टेड जगह है यहाँ पे। ठीक है। जैसे हम जब यूरोप में जाते हैं शेंगेन वीजा लेके, तो हम इटली जाएं तो जी इटली जी, से हम नेदरलैंड जा सकते हैं और 26 कंट्रीज हम घूम सकते हैं। तो बिल्कुल सर। जीसीसी भी ना इसी तरह इंटरकनेक्टेड है। तो यहाँ पे लोग जो है ना, वो मूव अराउंड करते रहते हैं। मतलब मैं अगर अपनी फील्ड की बात करूं, तो मेरे दोस्त यहाँ जी 4-5 साल यहाँ पे काम किया, केएस चले गए, सऊदीया में काम किया, ओमान शिफ्ट हो गए, ओमान में काम किया, कुवैत में शिफ्ट हो गए। इतना इजी नहीं होता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिस तरह पाकिस्तान से आके यहाँ पे सेटल होना है, किसी भी जीसीसी एक कंट्री से दूसरी जीसीसी कंट्री में सेटल होना इतना डिफिकल्ट नहीं होता। ठीक है। तो अगर आप उस टाइम पे मुझे अप्रोच ठीक है। करती, मे बी आई वुड हैव गिवन यू एन इंडिकेशन। हाँ, डिपेंड करता है सैलरी पैकेज क्या था। जैसे आपने बताया कि आपको बैठे बैठे ही मतलब पाकिस्तान से जॉब ऑफर हो गई, आपको वो उस रिक्रूट प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ा, जो एक बड़ा हार्ड प्रोसेस होता है जॉब सर्चिंग का, और एक रीजनेबल स्टार्टिंग सैलरी थी। तो मेरा मशवरा उस टाइम पे आपको यही होता कि यू शुड एक्सेप्ट द ऑफर, स्पेंड सम टाइम ओवर देयर इन केएसए मार्केट। उससे आपको दो फायदे होते, आपको जीसीसी का एक्सपीरियंस आ जाता, कि अगर आप 1 से 1.5 साल 2 साल के बाद इफ यू वुड टेक अ कॉल टू अगेन मेक अ मूव एंड कम टू दुबई, it would have helped you a lot versus if you are coming directly from Pakistan with with a Pakistani experience. ठीक है। और दूसरी बात ये, जैसे मैंने ओके आपको सर। बताया कि जॉब सर्चिंग ना इतना कोई आसान चीज नहीं है। ठीक है। लोग ये समझते हैं कि दुबई आके जॉब सर्चिंग का मतलब ये है कि बस हमने वीजा लिया, टिकट लिया, सीवी बनाई और यहाँ पे आ जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं नहीं। होता। आपको यहाँ पे प्रॉपर पोजीशन करना पड़ता है, अब पड़ता है अपने आप को एज ए कैंडिडेट। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि यूएई जैसी जगह पूरी दुनिया में नहीं है। मुझे कोई एक कंट्री दुनिया की ऐसी बता दें जहां पे 0% टैक्स है, जहां इतनी हाई फाई सैलरीज हैं और 0% टैक्स है। दुनिया में कोई ऐसी सैलरी, ऐसी कोई कंट्री नहीं है। वो तो अब भला हो हमारे उन रिलेटिव का जो यहाँ पे रहते हैं, कि जब भी हम उनको अप्रोच करते हैं वो बताते नहीं यहाँ पे नहीं आना। वरना अगर वो सही इन्फॉर्मेशन दे दें तो पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान यहाँ पे उठ के आ जाए। तो ये तो अच्छा जी काम सर। करते हैं वो। ठीक है। सो आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया होगा, कि कभी भी जी देखें, सर। मैं कभी कभार बंदा होता है कि उसका एक टारगेट होता है कि मैंने इस पर्टिकुलर जगह पे जाना है, लेकिन एक जीसी जो है ना बड़ा इंटरकनेक्टेड है। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको इजी इन हैंड अपॉर्चुनिटी मिल रही हो ना, हमेशा उसको ऑप्ट करें। बंदे को ना कभी भी ना, किसी अपॉर्चुनिटी को ना हमेशा ना
जरूरी नहीं है कि 100% इंफॉर्मेशन आने के बाद आप वो डिसीजन लें। टेक अ डिसीजन एंड देन मेक इट वर्क। ठीक है, ये भी एक वो होती है, ठीक है, ये भी एक तरीका होता है। ठीक है, सो आई होप मैंने आपके क्वेश्चन के आंसर कर दिया होगा। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए, प्लेजर। एंड सर आई विल बी डेफिनेटली टेकिंग योर सेशन व्हेन आई विल बी मूविंग टू दुबई, जब मैं मैं तो आऊंगी। बिल्कुल रिकमेंड करता आई हूँ, हैव क्योंकि टू। वो 1-to-1 सेशन में लोगों को पता ही नहीं है कि मैं उनके क्या बताता हूँ। अब दो बंदे हैं, मैं आपको एक नहीं छोटी सी सर, एग्जांपल ऐसा देता हूँ। लोगों को पता ही नहीं है कि उस सेशन में उनके लिए क्या वैल्यू क्रिएट करता हूँ। मुझे जिन लोगों ने सेशन लिया है ना, वो मुझे कहते हैं कि यार आप इसको प्रॉपरली मार्केट क्यों नहीं करते। आपको मैं एक और बताऊं, मुझे लोगों ने, एक एक बंदे ने चार चार मुझसे सेशन लिए, बिकॉज ही नोस कि मैं उसके लिए क्या वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ उन सेशंस के अंदर। खैर राइट सर, चले, अब दैट्स ऑल चूंकि माय टाइम बड़ा टॉपिक सर। कम ओके सर, थैंक यू। प्लेजर। तारा, मेरे ख्याल में आपसे बताइए थोड़ा सा, आपके क्या क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मेरी फील्ड टोटली डिफरेंट है एंड करंटली आई एम इन दुबई। ओके। तो आई आई एम ऑन स्पाउस वीजा। मेरे हस्बैंड ओके। यहाँ पे तकरीबन 8 साल से थे और मैं पाकिस्तान में थी विद माय चिल्ड्रन बिकॉज मेरी नेचर ऑफ जॉब, sorry, a little more, sorry, back to my education. I've done my degree in BBA राइट। and my postgraduate diploma in IT from London. ओके। तो वो करने आप हैंग हो गए। आई होप यू कैन हियर मी। आपकी आवाज आ रही है, आई थिंक आपकी वीडियो रुक गई है, बट आई थिंक आपकी आवाज आ रही है। ओके, सो आई कंटिन्यू बिकॉज वीडियो हैंग हो यस रही है। प्लीज, हाँ, अब यस सही प्लीज। है। सो आई डिड माई, उससे भी पहले माई स्कूलिंग हैज बीन डन फ्रॉम दुबई। आई लिव्ड 16 years in दुबई। मेरा ओके। नर्सरी से लेके ओ लेवल्स तक मेरा दुबई का बैकग्राउंड है बिकॉज माई फादर वाज अ बैंकर। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में यहाँ पे दुबई में थे, तो हम राइट। सब यहीं पले बड़े हुए हैं। ओ लेवल्स के बाद माई डिग्री वाज फ्रॉम लंदन, देन आई गॉट मैरिड एंड आई मूव टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में मैंने आईटी कंटिन्यू नहीं किया, which was my postgraduate diploma in IT. I did not continue that. Instead, I joined a school. Education में मैंने join किया. First 5 years, I was in Army Public School as a teacher and a coordinator. And then I got a better offer from Bayview Academy, which is a very renowned school in Pakistan, as an HR coordinator and accounts coordinator. So I was there for 9 years, past 9 years, as an administrator, HR, and accounts coordinator. तो तीन अलग पोस्ट मैंने अकेले हैंडल की थी क्योंकि उनका नया कैंपस था। आई रिसेंटली मूव टू दुबई इन जून बिकॉज अब मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम मतलब बैक एंड फोर्थ नहीं कर सकते। प्लस पॉलिसीज इतनी टफ हो गई है विजिट वीजा पे, क्योंकि पहले तो हर 2 महीने बाद हम आ जाते थे, हर मिड टर्म्स में और उसमें। बट बिकॉज ऑफ ऑल दिस कंडीशंस वी गॉट अ रेजिडेंट वीजा एंड आई मूव्ड फॉर गुड। राइट। अब मैंने एक्चुअल में जॉब, अब मेरी प्रोफेशन ऐसा है कि आई एम इनटू HR, administration, operations, and education as well. So I made my resume according to that. मैंने दो अलग अलग resume, पहले मैंने एक combine बनाई, तो लोगों ने मुझे बहुत कहा कि this is very complicated because you were doing 3 different positions at the same time. So जो hire करेगा वो भी confused हो जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। अब पाकिस्तान में तो वन मैन शो चल रहा था, वहां पे हम करते गए, एड ऑन होता रहा रिज्यूमे पे। फिर मैंने उसको बाइफिकेट किया 2 सीरीज में, एक एजुकेशन के लिए तो बनाई, फरा, अगर मैं एजुकेशन थोड़ा सा आपको इंस्टीट्यूशन। इंटरप्ट करूं और मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं बाइफरकेट करूं आपके टोटल कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस को, तो मैं कितने साल टीचिंग में लगा सकता हूं और कितने साल किसी और जॉब माय में दूसरा टोटल काम किया है? एजुकेशनल, अच्छा मेरा बेसिकली मैंने स्टार्ट अपना प्रोफेशनली काम करना शुरू किया सिंस आई वाज एज ऑफ 14। तो मेरी ओके। फर्स्ट जॉब वाज थी व्हेन आई वाज इन सेल्स इन दुबई, व्हेन आई ठीक वाज है। डूइंग माय ओ लेवल्स। बट इफ आई मेक इट मोर प्रोफेशनल वे ऑफ सेइंग इट, आई डिड माय फर्स्ट जॉब इन लंदन एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ओके, सो तो मैं इसको एडमिशंस अगर ऑफिसर था। बाइफरकेट करूं, अगर आपके टोटल एक्सपीरियंस को, कि टीचिंग में 9 years आपने in हाँ, 5 years in teaching, pure teaching, 5 years, and then 9 years, 9 to 10 years in the administration position, ठीक है, और which आपका जो लेटेस्ट involves एक्सपीरियंस है वो टीचिंग के अंदर है या लेटेस्ट आपका कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है? लेटेस्ट वाला जो administration experience. एडमिनिस्ट्रेशन में, और टीचिंग Latest आपने में, हाँ, पहले की थी, administration. राइट? मैं आपका Yeah, प्रोफाइल before समझ that. गया हूँ। अब आप मुझे बताएं कि आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन क्या है। अच्छा, द थिंग इज के अब मुझे आए हुए यहाँ पे तकरीबन 8 months हो गए हैं। राइट। पहले 6 months तो चले, मैं जून टू दिसंबर काउंट नहीं करती क्योंकि दैट वाज द सेटलिंग इन पीरियड फॉर माय किड्स एंड माई सेल्फ। तो घर वर लेना, स्कूल एडमिशन एंड XYZ। या अब जनवरी से मैं लगाती हूँ तो अभी तकरीबन 3 महीने हो गए। मैंने कुछ 1000 CVs अपनी मतलब पोस्ट भी कर दी, अलग अलग करके
डिफरेंट ATS फॉर्मेट्स में, डिफरेंट जगहों पे, सब कुछ करके आई मेड 7-8 सीवीज. मैं रिज्यूमेज पे रिज्यूमेज रोज भेजती हूँ. आई इवन हायर्ड अ पर्सन टू हेल्प मी आउट, डिजाइन माय रिज्यूमे. आई थॉट मे बी मैं ओल्ड फैशन हो गई हूँ तो लिंक्डइन और रिज्यूमेज वगैरह, आई एम नॉट इन द टच ऑफ इंटरव्यूइंग, तो मैंने वो भी किया. बट इन द एंड अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. राइट. तो अब मैंने एक और थोड़ी सी टैक्टिक यूज की थी कि आई स्टार्टेड कॉलिंग स्कूल्स बाय माई सेल्फ. HR डिपार्टमेंट्स को कॉल करना शुरू किया, जिसमें से मुझे 2 इंटरव्यू कॉल्स लैंड हुए. पर वो सेकंड इंटरव्यू तक बात नहीं पहुंची, क्योंकि उनको एक प्रेफर्ड लाइसेंस या सर्टिफिकेट या दैट्स फाइन. दैट्स फाइन. नॉन गल्फ तो अभी एक्सपीरियंस आप पे मुझे एक दे बात डिड बताएं नॉट. कि अभी आप मुझे एक बात बताएं कि अभी आप जो परसू करना चाह रही हैं अपना करियर, वो आप टीचिंग में देख रही हैं, कॉर्पोरेट में देख रही हैं, या दोनों में देख रही हैं कि किसी में भी आपकी जॉब हो जाए? टू बी ऑनेस्ट सर, अभी तो किसी में भी हो जाए. ठीक है. टू तो बी अब ऑनेस्ट, मसला पता है बिकॉज आई क्या आ रहा है? हैव. मैं आपको बताता हूँ मसला क्या आ रहा है. देखिए, आपका जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है वो क्लियरली शो हो रहा है कि वो 9 साल पहले का एक्सपीरियंस है. ठीक है. तो ट्रू. अब ट्रू. आपकी सीवी देखे बगैर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास कोई ऐसा रिज्यूमे आता है जिसमें किसी टीचर ने 10-9 साल पहले कोई टीचिंग की हो और उसके बाद कॉर्पोरेट में काम किया, व्हाई वुड आई कंसिडर हर? एक एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है ना? हमारे सामने जब सीवी आती है हम टीचर को टीचिंग के अंदर डालते हैं, ठीक है? देखिए, मैं अक्सर लोगों को ये बात बताता हूँ कि आपको सीवी के अंदर अपने करियर की एक स्टोरी बिल्ड करनी होती है, ठीक है? आप उनको ये बताते हैं कि मैं कैसे इस जॉब के लिए मैं एलिजिबल हूं, ठीक है? अब ये टेक्निकल इशू आपके साथ नहीं है, काफी सारे लोग मुझे ये अप्रोच करते हैं क्योंकि शुरू में समटाइम्स ये होता है कि आपका जो है ना कोई क्लैरिटी नहीं होती कि हमें किस साइड पे जाना है. पहली जॉब हमने कर ली और उसके फिर कुछ अरसे बाद हमें पता है कि नहीं यार, ये तो मजे की नहीं थी, हमें कोई और अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और हम वहां चले जाते हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पे क्लियर स्टैंस लेना है. आप टीचिंग वाली जॉब के अंदर अपना कॉर्पोरेट एक्सपोजर आप हटाना शुरू कर दें, आप नहीं डालें. आप ये जस्टिफाई करना ज्यादा इजी है कि व्हाई यू हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस लास्ट 9 इयर्स, बनिस्बत इसके कि आपने टीचिंग से स्टार्ट किया, उसके बाद यू स्विच टू कॉर्पोरेट एंड अगेन नाउ यू आर आस्किंग फॉर अ टीचिंग जॉब. दिस क्लियरली शोज के नहीं, मतलब एक ना इमेज सही नहीं बैठ रहा है इस चीज का, ठीक है? तो आप जब टीचिंग पे अप्लाई करें ना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं जो मैं इस तरह जनरली बताता नहीं हूं, ये एक टैक्टिक है, लेकिन मैं फिर भी कभी कभार लोगों को एक मशवरा जरूर देता हूं मैं जाकर. मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि सीवी और इंटरव्यू के अंदर ना झूठ मत बोले, ठीक है? झूठ की गुंजाइश नहीं होती, बट देयर इज अ स्मॉल प्लेस फॉर एग्जैजुरेशन, ठीक है? ये एक टैक्टिक है. एग्जैजुरेशन क्या चीज होती है? थोड़ा सा चीजों को स्ट्रेच कर देना, ठीक बढ़ा है? चढ़ा के. बिकॉज नो वन कैन डिनाई द फैक्ट कि आपने टीचिंग की हुई है, ठीक है? लेकिन हमें यह भी पता है कि ये बहुत बड़ा एक ऑब्स्टिकल बन जाता है किसी भी बंदे के लिए वापस फील्ड के अंदर जाना, ठीक है? और हम आपने तो माशाल्लाह फिर भी दुबई की आपकी एजुकेशन है. पाकिस्तानियों को तो ये बड़ा डिलेमा होता है कि हम लोग का तो कोई चॉइसेस भी नहीं होती करियर की, जो है ना, कि हमें कहाँ जाना चाहिए. हमने मास्टर्स किया और उसके बाद जहां पहली जॉब मिली वहां पे हम अपना करियर शुरू कर देते हैं. तो मेरे ख्याल में जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है ना, मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे अंदाजा हो रहा है यू हैव गॉट अ गुड एक्सपीरियंस, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, यू आर अ गुड प्रोफाइल ओवरऑल. प्रॉब्लम सिर्फ ना आपकी पोजिशनिंग में आ रहा है कि जो आप मार्केट में पोजिशन कर रही है ना, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है. एग्जैक्टली. मैं आपको ये करूँ सजेस्ट करूंगा कि टीचिंग के अंदर अपने एक्सपीरियंस को थोड़ा सा एग्जैजुरेट कर दें. दैट इज टोटली फाइन, ठीक है? कुछ कुछ जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ना चाहते हुए भी हमें मार्केट के स्टैंडर्ड के हिसाब से करनी पड़ती है, ठीक है? तो मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट यू आई थिंक यू हैव गॉट द इंडिकेशन में एक्सैचुरेशन का क्या मतलब है, ठीक है? जो गैप है ना उसको थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करें, बिकॉज दुबई की मार्केट में हमें पता है कि नो वन कैन गो विल गो बैक टू योर स्कूल कि भाई आप हमें एक्सपीरियंस लेटर दें और ये सब दें. जिसने टीचिंग की हुई है उसको टीचिंग करना आती है, ठीक है? थोड़ा सा उसको गैप को शॉर्ट करें. ये चीज जस्टिफाइबल है इंटरव्यू के अंदर कि आपको ये गैप गैप क्यों आया, ये ठीक है? आप कुछ भी इसको बना सकती हैं. Not necessarily you have to mention that you have been working in corporate. मैं लोगों को हमेशा बताता हूं कि अगर मुझे एक सप्लाई चेन का बंदा चाहिए ना, फॉर एग्जाम्पल मिसाल दे रहा हूं, और मैं देखूं कि लास्ट 2 साल उसने अकाउंट्स में काम किया है, मैं फौरन रिजेक्ट कर दूंगा. मैं बोलूंगा मुझे प्योर सब, मेरे पास सप्लाई चेन का काम है, मुझे वो. अब वो मुद्दा मुझे बोलेगा सर मैं पिछले 15 साल मैंने सप्लाई चेन का काम किया है, मैं रेफर करूंगा उसके लास्ट एक्सपीरियंस को. ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये मार्केट के अंदर अंडरस्टैंडिंग ही ऐसी है, ठीक है? और फिर जब आप कॉर्पोरेट के अंदर जाए ना, तो कॉर्पोरेट के अंदर भी अपने टीचिंग एक्सपीरियंस को ऐसे मेंशन करें लाइक योर इंटर्नशिप, या मैं आपको सजेस्ट करूंगा टोटली रिमूव कर दें उसको, रिमूव कर दें. यू डोंट हैव टू गिव एनी इंडिकेशन. जी. तो सर, इफ आई मे इंटरप्ट, आप, तो माय आइडिया ऑफ मेकिंग 2 resumes वाज राइट, आप ये कह हम्म. रहे हो? नहीं, क्योंकि एंड आप देन वन शुड हाँ, फोकस.
क्योंकि आपने अभी, one मैंने should आपसे focus. पूछा ना कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, तो आपने बोला यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन परसुइंग टीचिंग Anything. एंड इन Or कॉर्पोरेट, ठीक है। तो yeah. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब दोनों को कंबाइन करते हैं ना, तो दोनों जगह पे प्रॉब्लम आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरे सामने सीबीआई की मैं बोलूंगा 9 साल का तो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, बट उससे पहले तो ये टीचिंग करती थी, ठीक है, शायद मैं इसको इग्नोर कर दूं। देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि जो रिक्रूटर है ना, वो आपके सीवी के ना वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दोनों देख रहा होता है, और वो उसी की बेस पे कंपेयर कर रहा होता है कि यार मैंने इसको कैसे कंपेयर करना है। मैं अपनी बात करूं, अगर आपकी इस रिज्यूमे मेरे सामने आता है, ठीक है, 9 साल का एक्सपीरियंस एज ए कॉर्पोरेट एंड 5 साल टीचिंग वर्सेस एक और कैंडिडेट 9 साल का एक्सपीरियंस विदाउट एनी टीचिंग, मेरे माइंड में अगर ये बंदा, ये जो राइट साइड वाला ना, ये थॉरो कॉर्पोरेट का बंदा है, ये जो है ना, इन्होंने करियर स्विच किया है। सर आप तो कॉर्पोरेट जो कह रहे हो, बट दैट एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन एजुकेशन एज वेल, वाज पार्ट ऑफ एजुकेशन। तो माय क्वेश्चन, मतलब मैं गेम जो खेलूं, अब मैं मतलब आपसे सवाल ही पूछ रही हूँ कि किस तरीके से खेलूं, कि अगर आई वांट टू स्टिक टू एजुकेशन, ठीक है, बिकॉज दैट इज बैक ऑफ माय हैंड, मुझे सब कुछ पता है कि हाँ टीचिंग टू लेके मैं सॉरी ए आपको टू जेड इंटरप्ट क्या कर रहा होता हूँ, है। मैं थोड़ा सा आपको मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ, ठीक है। देखिए, हम्म। आपको ना यहाँ पे इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं होना। ये लोग अक्सर ये मिस्टेक करते हैं कि सर हमने एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हमें ज्यादा काम आता है तो हमें वहीं पे जाना है। आप जितना अपने आपको नीश मार्केट के लिए करेंगे ना, नीश, NICH, इंग्लिश वाला नीश, जी जी नीश जी। जितना आप करेंगे ना, उतना आपको टाइम लगेगा, उतनी अपॉर्चुनिटीज कम होती चली जाएंगी। बी ओपन। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कि फरा को एडमिन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर, बट मैं ये कहता हूँ, हाउ कैन इट बी डिफरेंट, हाउ कैन ए एडमिन ऑफ ए अदर कंपनी बी डिफरेंट फ्रॉम ए स्कूल? तो वहां पे क्या डिफरेंस है? अब अगर आप नीश मार्केट क्रिएट करती है ना अपने लिए, कि मुझे जाना है एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेशन साइड के ऊपर, इसका मतलब आपने सारी इंडस्ट्रीज को अपने साइड में कर दिया, आप स्पेसिफिकली वहां पे जाना चाह रही हैं। सर नहीं, ये तो मैं आपसे अर्ज कर रही हूँ ना, बट मैंने यहाँ क्या किया है कि आई हैव मेड माय रिज्यूमे इन टू एडमिनिस्ट्रेशन एचआर वाला। तो मैं अलग हर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रही हूँ, जहाँ एडमिन असिस्टेंट का मुझे मिलता है लिंक्डइन पे या गल्फ पे या एनीवेयर। तो एडमिन पोजीशंस, असिस्टेंट पोजीशंस, एचआर पोजीशंस, मैं वहां पे भी अप्लाई कर रही हूँ, जो प्रॉपर कॉर्पोरेट फील्ड है। और मैं मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एजुकेशन बेस्ड है। तो एजुकेशन में भी मैं दो रिज्यूमेस बना के भेजूं, आप ये सजेस्ट करते हो? नहीं, एंड मैं एक आपको सिर्फ प्रॉपर ये जो है। बोलूंगा, देखें, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि जैसे आप जो ये कह रही हैं ना कि मैंने एडमिन का जो काम किया हुआ है, देखें, टीचिंग तो डेफिनेटली आपने स्कूल्स वगैरह में किया ना, वो तो क्लैरिटी है, ठीक है। जो एडमिन और हम्म। HR की जॉब है, वो आपने मुझे अभी बताया कि वो भी आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में ही की है, जी राइट? तो जी। मैं ये कह रहा हूं कि अपने आप को बिल्कुल भी ये इस तरह मार्केट में पोजिशन मत करें कि आपको सिर्फ एजुकेशन फील्ड का ही एडमिन और HR का एक्सपीरियंस है, बिकॉज दिस इज नॉट द केस। तो आपको नहीं दो नहीं, मैंने ऐसा आने नहीं। चाहिए। हाँ, सॉरी सॉरी, मैंने ऐसा हाँ, नहीं किया हुआ। मैं आपसे यही अर्ज कर रही हूँ कि मैंने हर जगह वो अपनी मैं रिज्यूमे समझ गया हूँ अप्लाई आपकी की है। बात कि आपने CV तो आप हर जगह पे डाल रही है ना, वो मैं समझ गया हूँ जी। आपकी बात, ठीक है। तो इससे तो आप, प्रॉब्लमेटिक है ये, या मतलब नहीं, शुड क्यों आई प्रॉब्लमेटिक है? नॉट नहीं, डू मेरा इट? नहीं ख्याल, नहीं, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। मेरा इसमें मतलब किस एंगल से आप देख रही हैं कि इट कुड बी प्रॉब्लमेटिक? क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मतलब मेरा कहने का मतलब तो ये कि उसका अगर नहीं, मैं पिछले उसके तो 6 महीने। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं ना। उसका रीजन ये भी हाँ, हो दैट सकता है इज कि आपकी दैट्स CV व्हाट आई अच्छी वांट नहीं टू नो। बनी हुई। देखिए, मैं हमेशा लोगों से, मैं आपको बता रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग इन UAE सिंस लास्ट 17 years। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता देता हूँ। मैंने सीनियर पोजीशंस के 100 से ज्यादा इंटरव्यूज कंडक्ट किए हैं। मेरे पास जो पोजीशन थी ना, वो 27,000 30,000 दरम से ऊपर की पोजीशंस थी, जिनके लिए जो मेरी टीम का पार्ट थे, ठीक है। अगर मैंने 100 इंटरव्यूज कंडक्ट किए होंगे ना, सो बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस, एक बंदा भी इंटरव्यू की तैयारी करके नहीं आया था। और सिमिलरली यही हाल रिज्यूमे का है। लोग समझते हैं कि उनको CV बनाना आती है, किसी को CV नहीं बनाना आती, ठीक है। तो अगर आपको कॉल नहीं आ रही है, मैं जेनेरिक बात कर रहा हूं, हो सकता है कि आपकी CV अच्छी हो, बट मैं अपना एक जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, उसका फीडबैक दे रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपकी CV पिक नहीं हो रही, इसका मतलब है द CV इज नॉट लास्टिंग एन इम्पैक्ट ऑन द रिक्रूटर, ऑन द इंटरव्यूअर। उसकी बहुत सारी चीजें होती हैं CV के अंदर इम्पैक्ट क्रिएट करने की, ठीक है। मैं आपको एक सजेशन दूंगा। मेरी एक वेबसाइट है NabilAsim.org, उसके अंदर फ्री में सैंपल्स पड़े हुए CV के, ठीक है। आप वहां से जाएं, आप वो सैंपल देखें, उसको कंपेयर, फ्री में है वो तो, एडिटेबल वर्जन पड़े हुए हैं वहां पे। आप वहां से उसको देखें, उसको कंपेयर बिल्कुल। करें जो आपकी अभी CV है। आई दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, ठीक है। तो जब लोग आई मुझे जस्ट कहते वांट हैं टू ना कि, शॉर्टलिस्ट माय इश्यूज कि मैं गलत कहाँ पे हूँ। मतलब अब लेकिन अ, अभी तो मैंने सारा, मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ आपके प्रोफाइल का, ठीक है। हाँ। तो
आपको दो सीवी बनानी चाहिए, जो मेरे ख्याल में आपकी बनी हुई है, एक टीचिंग साइड के जी। ऊपर और दूसरी जो है आपकी कॉर्पोरेट की सीवी, ठीक है। टीचिंग सही। साइड के ऊपर हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम आ रहा हो कि आपने बीएड नहीं किया हुआ, क्योंकि अभी मिनिस्ट्री की स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि जिसने बीएड नहीं किया हुआ उसको कंसिडर मत किया जाए, ठीक है। ये बहुत अरसे से चल रहा था, लेकिन ये बड़े फ्लेक्सिबल थे। लेकिन पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि बीएड या पीजीसी वगैरह के जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अब ये बड़े उस पर पुशी हो गए कि नहीं आपने करना है, ठीक है। तो टीचिंग में ये प्रॉब्लम आ सकता है। उसका मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अपने कहीं से प्राइवेट स्टार्ट कर दें आप। भले पाकिस्तान में सिर्फ एडमिशन ले लें, सीवी के अंदर डाल दें इन प्रोग्रेस। सीवी में जान आ जाएगी, और एक चीज जो हो सकता है आपको कंसिडर नहीं करवा रही है वो साइडलाइन हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, जो आप सही कॉर्पोरेट है। की आपकी सीवी है, उसका मैंने आपको बताया कि उसमें टीचिंग का एक्सपीरियंस आप निकाल दें, और जो आपका 9 साल का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है ना, उसको आप हाईलाइट करें। तीसरी चीज मैंने आपको बताई है, एक बार अपने रिज्यूमे के ऊपर इटसेल्फ भी काम कर लिएगा, कि जो आपने बताया कि जो रिज्यूमे मैंने तो अभी तक आपका देखा नहीं है, उस पर थोड़ा सा काम कर लीजिएगा कि आपका रिज्यूमे जो है वो अच्छा बना हुआ है नहीं बना हुआ। और चौथी चीज, जैसा आपने बताया कि आप इंटरव्यू में जा रही हैं तो इंटरव्यू क्लिक नहीं हो रहे, तो मैंने आपको अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन बता दी कि किसी बंदे को इंटरव्यू देना नहीं आता, ठीक है। भले हम लोग समझते हैं वी नो हाउ टू गिव इंटरव्यूज, वी बिलीव वी नो हाउ टू गिव इंटरव्यूज, बट नो वन नो हाउ टू गिव इंटरव्यूज। तो उसकी थोड़ी तैयारी कर लिएगा। सही। लास्ट सर, लास्ट क्लोजिंग थिंग, हाउ लॉन्ग शुड इट टेक? मतलब एक आइडिया हो कि आई अंडरस्टैंड पर लग मैं सकता है। मैं कभी भी देखिए, मैं आपको बताऊं, यू आर बाउंड टू फेल इफ यू आर सेटिंग योर एक्सपेक्टेशंस। देखिए, मैं आपको बताऊं कि यू नेवर नो। मैं हमेशा लोगों से ये कहता हूं, कीप टेकिंग द राइट स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन, सूनर और लेटर यू विल बी देयर। दिस हैज बीन माय स्ट्रेटेजी नॉट टू सिंस गिव अप। क्वाइट लॉन्ग। हाँ, कि जब आप राइट डिसीजन लेते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं मार्केट को और सही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, 1 महीने में भी लग सकती है, 4 महीने में भी लग सकती है। द गुड पार्ट इज कि एक बार जब आपकी जॉब लग गई, that will pave the way for you to develop a long term career। तो ये कोई नहीं बता सकता कि जो है ना कब जॉब लगेगी, ठीक है। तो कभी भी अपने माइंड में इसको इस तरह लेके मत चलें। बस ये है कि मैं वो बता रहा हूँ कि करेक्शंस क्या हैं, अपने आप को पोजीशन कैसे करना है, और सीवी में किस टाइप की बनानी है। दैट्स इट, दिस इज ऑल यू नीड टू डू। बाकी मुझे आपका प्रोफाइल बिल्कुल सही लग रहा है। थैंक यू। ठीक है, प्लेजर। थैंक यू। सना, मैं हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं असल में आप लोगों से इसलिए बात करूं, मुझे लग रहा है जो बाकी लोग हैं ना, इनके साथ तो अलग सेशन मुझे इसके बाद करना पड़ेगा, तो आई विल सेंड यू सेपरेट लिंक। बाकी लोग हैं, क्योंकि जो है ना, ये असल में जूम में प्रॉब्लम, ये सिर्फ 40 मिनट्स की का लिंक होता है, और वो जो है ना फौरन वो हो जाता है। अच्छा, वो डिस्कनेक्ट ही हो गई हैं। चलें अली, आपसे मैं बात कर लेता हूँ। अली बताइए क्या क्वेश्चन है। जी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सलाम सर, कैसे हैं? ठीक है, ऑल खैरियत गुड है? यार, वेरी गुड। अच्छा सर, थोड़ा सा ब्रीफ मैं इंट्रोडक्शन आपको दूं मैं अपनी। मैं असल में मेरी जो मैं शुरू से दुबई में ही मैं रहा आपको हूँ, एक बात शारजा बोलूं, यूएई में हम ना। थोड़ा मैं रिवर्स पहले इंजीनियरिंग करते हैं, थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, जी ठीक है। जी मुझे आप अपना जी क्वेश्चन बताओ, मैं फिर मुझे जो पूछना होगा ना, मैं आपसे खुद ही पूछ लूंगा, आपके प्रोफाइल के बारे में, आपकी अच्छा, एजुकेशन के बारे में, ये कंसाइज कर दूंगा मैं इस चीज को, ठीक है। ठीक है, ठीक हो गए। क्वेश्चन असल क्या है में माइंड में। सर मेरा ना थोड़ा सा अजीब सा मेरी एक सिचुएशन बनी हुई है। मैं असल में बैंक जॉब करता हूँ 2017 से ना। ठीक है। तो मेरी ये इशू है कि 2016 में मैं आया था इधर जॉब ढूंढने, तब मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था है। तब तो 3 माह की वीजा में मुझे जॉब नहीं थी मिली। तो ये कि 2017 से ऑनवर्ड अब तक, अभी मैं करंटली जॉब ही कर रहा हूँ अलबरका बैंक में। तो ये इशूज मेरा ये आ रहा है। तो मैं जो मेरा बैंक है, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो मुझे एनुअल लीव देता है ना, सिर्फ वो 15 से 20 दिन की देता है, जो नॉर्मली समझ ऑर्गेनाइजेशन गया देती आपका हैं। क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है हमारे पाकिस्तानियों का, समझ गया क्वेश्चन, समझ गया मैं तो क्वेश्चन। मुझे हाउ टू सोल्यूशन मेक नहीं दिस पता लग रहा ट्रांजेक्शन मैं क्या आता है। करूं। बिल्कुल ऐसे ही, अब बिल्कुल मैं समझ गया आपका किस तरह क्वेश्चन। उधर आऊं, और इस 3 माह की मुझे कम से कम 3 माह दरकार होते हैं जॉब उधर ढूंढने के लिए। मुझे मैं समझ नहीं समझ आ गया रही अली, कि मैं जी क्वेश्चन समझ गया। ये वो पहला, मैंने यार 350 पेड सेशंस दे चुका हूँ यार, 350। पहला क्वेश्चन यही होता है, गौर से समझे, क्योंकि अच्छा। मुझे पता है सब लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन, ठीक है। हम्म हमेशा याद रखिएगा, कमिंग टू दुबई एंड गेटिंग सेटल्ड इन दुबई इज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। लाइफ में कुछ हम्म हमारे डिसीजन होते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं, जिनका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। हम्म, क्योंकि एक बार आप यहाँ पे आए, आपकी जॉब अगर लग गई, तो आप 25-30 साल 40 साल आप दुबई में रहेंगे, राइट। जिंदगी बदल जी जाएगी, परचेजिंग पावर हाई हो जाएगी, दरम में पैसे कमाना शुरू कर देंगे, जिंदगी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, राइट। जिंदगी जी के जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं ना, उसको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के ऊपर कभी भी बेस नहीं किया जाता, ठीक है। जी दुबई में जो आपको नहीं पता अभी ना, वो ये है
कि यू हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट दुबई हैज टू ऑफर टू यू in terms of salary, in terms of bonuses, in terms of lifestyle, in terms of purchasing power, in terms of your career, future growth, गाड़ियां कौन सी चला सकते हैं आप यहाँ पे, ये अभी आपको नहीं पता। अगर आपको ये क्लैरिटी मिल गई ना कि दुबई में जो बंदा आता है, अगर वो स्ट्रेटेजिक टर्म्स में देखे कि वो 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद जिंदगी में कहाँ खड़ा होता है, तो वो बोलेगा भाई मैं सारी किश्तियां जला के एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल वायबिलिटी बना के मैं फिर दुबई आऊंगा। हम पहली गलती ये करते हैं कि हम क्या करते हैं, हम 2 महीने का वीजा लेते हैं या मैक्सिमम 3 महीने का वीजा लेते हैं और हम यहाँ पे आ जाते हैं। और मुझे पता है पाकिस्तान के अंदर कंपनी हार्डली 30 दिन से ज्यादा छुट्टी ही नहीं देती। तो मैं लोगों को ये बताता हूं, मुझे ये बात रिकमेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ना कोई हेजिटेशन होती है। छोड़ें अपनी जॉब और यहां पे आए जॉब सर्च करने के लिए। अच्छा, अब सर जॉब छोड़ दें तो घर कैसे चलेगा, फाइनेंशियल्स कैसे पूरे होंगे? इसी चीज को मैं कहता हूं फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, मैं आपको अपने बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू, ठीक है, दुबई इज अ काइंड ऑफ प्लेस, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, अगर 8 महीने बाद भी अगर किसी की जॉब लग जाना, इट्स वर्थ इट। आई एम गिविंग दिस, आई एम जस्ट गारंटिंग दैट टू यू। 8 महीने भी अगर किसी को लग जाता है ना अपनी जॉब में, इट्स वर्थ इट। अगर थोड़ा सा इंसान, वैसे तो मैं लोगों से कहता हूं कि 3, 4, 5 महीने की फाइनेंशियल वायबिलिटी बना के आए। ठीक है, लोग क्या करते हैं, वीजा लिया, टिकट लिया, फौरन यहाँ पे आ गए, मुझे कॉल 10 दिन बाद मुझे मैसेज आ जाएगा, सर बड़ी मुश्किल से 4 लाख रुपए अरेंज करके आया हूं सर, अब कोई जाने का कोई रास्ता नहीं है। दिस इज नॉट हाउ यू टेक कॉल्स ऑन योर स्ट्रेटेजिक थिंग्स इन लाइफ। ठीक है, तो आपने क्या करना है सिंपली, जब क्योंकि 30 दिन में अगर कोई मुझसे कहता है ना कि 30 दिन या 60 दिन में जॉब मिल जाए, इट्स अ फार क्राई, मतलब यू आर बाउंड टू फेल। दिस इज नॉट हाउ यू डू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। आपने क्या करना है, अभी पाकिस्तान में रहते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने करनी है वो अपनी फाइनेंशियल वायबिलिटी बनानी है। मैं एक वीडियोस के अंदर अक्सर बता चुका हूँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन दुबई जैसी वीडियोस में बना चुका हूँ कि ये 2 महीने की यहाँ पे कॉस्ट तकरीबन 3 से 4 लाख होती है, जिसके अंदर वीजा, टिकट, अकोमोडेशन, फूड, कम्यूट एंड टेलीकॉम, ये 6 चीजें होती हैं। ठीक है, अब इसको आप 6 महीने के हिसाब से देख लें कि आपकी क्या कॉस्ट बन सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरे 6 महीने के हिसाब से 10 से 12 लाख रुपए बैंक में रख के आए, नहीं, कम से कम 3 से 4 महीने के एक्सपेंसेस रख के आए और बाकी 2 से 3 महीने का जरा सेटिंग करके आए कि कोई एसेट है जो बाद में सेल कर सकता हूं मैं जाके, कोई अपना लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि मैं जब ये सारी बातें ना मैं बड़ी डिटेल्ड में ना जब 1-to-1 सेशन करता हूं ना, अभी देखिए टाइम इतना कम होता है क्योंकि बहुत सारी बातें समझाने की होती है कि यार इसको प्लान कैसे करना चाहिए। ठीक है, मैं एक चीज आपको बताता हूं, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि आपको दुबई आना है ना, फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं बन रही ना, तो मैं कहता हूँ गाड़ी है, बाइक है, बेच दो। तो लोग फौरन इमोशनल हो जाते हैं, दिल पे ले जाते हैं, सर आप गाड़ी तो सर हमारी बड़ी वो है, हमारे तो आपने बोल दिया। तो मैंने कहा आप गाड़ी पे इसलिए इमोशनल हो रहे हैं कि आपने कभी दरहम में पैसे नहीं कमाए। जिस दिन आपने दरहम में पैसे कमाने शुरू कर दिए ना, तो ये गाड़ी, बाइक, लैपटॉप, आईपॉड, आईपैड, ये सब चीजें ना मजाक बन जाएंगी, बिकॉज ये बेसिक्स है यहाँ पे। ठीक है, तो जस्ट टू कंक्लूड कि आपका स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर काम करें, आने की कोई जल्दी नहीं है, यूएई मार्केट जनरली स्टेबल रहती है यहाँ पे। ठीक है, फाइनेंशियल्स को पे अपने काम करें, 6-7 लाख रुपए अरेंज करें ताकि आपकी फैमिली को भी प्रॉब्लम ना हो, और आप जब यहाँ पे आपको भी वो ना हो कि जैसे 1-1.5 महीने गुजरे तो आप पैनिक मोड में चले गए कि यार अब तो मेरे पास 15 दिन रह गए। ठीक है, क्योंकि टाइम लग जाता है चीजों को, यहाँ पे हो सकता है पहले महीने में जॉब हो जाए, लेकिन मैं लोगों को वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करता हूं हमेशा, क्योंकि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि हर 2 साल के बाद फिर 6 से 8 लाख रुपए हम लेके आए और जमा करें और उसके बाद एग्जीक्यूट करें। ठीक है, इट ऑलवेज टेक सम टाइम। तो हमेशा स्ट्रेटेजिक प्लान इस तरह करनी चाहिए। तो और यहाँ आने से पहले जैसे मैं हमेशा कहता हूँ 4 चीजों पे काम करें जो दुबई की जॉब लेने की इक्वेशन है, रिज्यूमे, इंटरव्यू, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग। रिज्यूमे बना हुआ होना चाहिए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी रीजनेबल होनी चाहिए, एंड नंबर फोर्थ कि जब आप यहाँ पे आए तो प्रॉपर नेटवर्किंग करें। एज पर द रिसर्च 80% जॉब्स आर नॉट एडवर्टाइज्ड इन यूएई ऑन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म। सिर्फ 20% जॉब्स एडवर्टाइज होती हैं, 80% जॉब कहीं पे भी एडवर्टाइज नहीं होती हैं, चाहे वो लिंक्डइन है, चाहे वो नौकरी गल्फ है, चाहे वो इंडीड है। वो होती है रेफरेंस हायरिंग, इंटरनल हायरिंग, नेटवर्किंग के थ्रू हायरिंग, जिसको हमारे पाकिस्तानी बिल्कुल गलत समझते हैं। वो ये कहते हैं कि यार यहाँ पे तो सिर्फ रेफरेंस चलते हैं।
आपका रेफरेंस उस हाँ जी। वक्त क्लिक होता है जब आप वेल प्रिपेयर्ड होते हैं। मेरे पास 2000 हम्म। लोग, मुझे डेली ना 500 के करीब लोग अप्रोच करते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ ये बात, मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, हम्म। मतलब मेरे लिए इम्पॉसिबल है सबको रिस्पॉन्ड करना। जी जी। कोई एक बंदा भी मुझे अगर नजर आए ना, मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूँ, आप सब लोगों के लिए बड़ी ये काम की बात होगी। आपकी जो सीवी होती है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी होती है, आपकी एब्सेंस के अंदर आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है। आपकी सीवी को अच्छा नहीं होना चाहिए, सबसे अच्छा होना चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ कॉम्पिटिशन। जब किसी के अच्छे बंदे की सीवी बनी भी मेरे पास आती है ना, पता है मुझे क्या इंडिकेशन जाती है एज ए रिक्रूटर? पता है कि ये करियर ओरिएंटेड बंदा है। जी जी। मैंने अभी 2 साल सही। पहले मुझे अपनी सीवी जो है वो अपडेट करनी थी, आपको पता है मैंने कितना टाइम लगाया था अपनी सीवी अपडेट करने में? 8 दिन लग गए थे मुझे, सुबह से शाम तक छुट्टियां थी मेरी यहाँ पे। अब बंदा बोले यार क्या सीवी, सिर्फ क्या चीज है, एक एक, अगर आप मेरा जो मेरी वेबसाइट पे जो सीवी है, आप लोग जरा जाके देखिएगा, वही वाली मेरी सीवी है। मैंने देखी है। मैंने आप देखी है जाके वो। देखिए मैंने उसमें कैसे प्रेजेंट किया हुआ है अपने आप को, जाके की अचीवमेंट्स बताई हुई है, करियर ट्रांजिशन मैंने प्लान किया हुआ है, मैंने कहाँ से अपना करियर स्टार्ट किया, मैं कहाँ पे पहुंचा, अपने बारे में लिखा हुआ है। फिर उसके नीचे मैंने पूरा बताया हुआ है कि आई वाज अ मेन लीड इन डिवाइसिंग द कमर्शियल बिजनेस स्ट्रेटजी फॉर द बिजनेस दैट आई मैनेज, मैंने किस तरह उसको मेंशन किया है जाके, ठीक है। सो सही। जस्ट टू कंक्लूड दिस पॉइंट, फाइनेंशियल वायबिलिटी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट यू मे हैव, ठीक है। बाकी आने से पहले यस सीवी यस ही। बना के आना, इंटरव्यू की तैयारी कर लेना, और यहाँ पे आने के बाद आपने नेटवर्किंग प्रॉपर करनी है, घर में नहीं बैठना, कंफर्ट जोन में नहीं बैठना। इफ यू आर डूइंग सही ऑल है। दीज थिंग्स यू विल गेट द जॉब, दैट्स द कोर्स ऑफ सही। एक्शन। अच्छा सर। सही। अच्छा सर, एक मेरा क्वेश्चन और मेरे ध्यान अच्छा, में आ रहा था आप 1 मिनट के कि लिए उधर इंटरप्ट मैन। कर रहा हूँ, 1 मिनट के लिए। रेहान जी और सना, जी जी। ये कॉल 1 से 2 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये 40 मिनट्स की यहाँ पे कॉल होती है। तो अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो मैं आप लोगों को नया लिंक भेज दूंगा और हम दोबारा से कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। रेहान और सना, आप लोगों को मैं ये बात बोलूँ, ठीक है। यस सर, ओके। यस। सही। अगर आप लोगों को भी हाँ। ज्वाइन करना है तो आप मुझे बता दिएगा, जो बाकी लोग हैं। जी। सही है। अच्छा नबील सर, एक मेरे क्वेश्चन में ज़हन ये आ रहा था, ज़हन में क्वेश्चन, जो इधर मैन पावर एजेंसीज होती हैं जो हाई क्लास, जैसे माइकल हेज होगी या नादिया होगी, अगर मैं उधर आके 15-20 दिन के वीजे पे अगर मैं उधर आ जाऊँ, उन्हें कोई जो उनके चार्जेस वगैरह होते हैं, तो वो मेरे को इस तरह का हो जाता है कि वो जॉब वगैरह लगवा मैं देते हैं आपको उस ये तरह बात से? बता दूं कि अगर माइकल पेज को चार्जेस के साथ जॉब करवानी है तो मैं उसको 50,000 दे सकता हूँ अपने नेक्स्ट करियर मूव के लिए। दे सकते हैं आप 50,000? अच्छा, 50,000 दिन। मैं सही है, इसको ठीक मतलब है। मेरा बताने का बेसिकली मकसद ये था, ये जो अच्छी एजेंसीज है ना जिनका आपने नाम लिया, ये कोई पैसे चार्ज नहीं करती हैं। ना नादिया ग्लोबल चार्ज करता है, अच्छा। ना माइकल पेज चार्ज करता है, ये एजेंसीज बिल्कुल चार्ज नहीं करती हैं। ये तो बेस्ट हम्म। टैलेंट जो है ना, ये आगे उसको वो कर रही होती है। तो और आपको क्या लगता है कि 15-20 दिन में आप उनसे वो रिलेशनशिप बना पाएंगे जो लोग यहाँ पे 20-20 साल से रह रहे हैं उनके नहीं बने हुए? नहीं, अच्छा। ये पॉसिबल ठीक ही हो नहीं है। गया। मैं सही। इस इरादे को मैं ना रिजेक्ट कर रहा हूं मैं। इट्स नॉट पॉसिबल ठीक हो गया। सही है। प्रैक्टिकली। तो सर क्रक्स ये है सारी, आपकी मैंने ये लगाया, अपनी पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मैं इतनी कर लूं कि अगर मैं उधर आता हूँ 3-4-5-6 महीने जी वीजे, मेरे पीछे बैक हैंड में कुछ इतने फंड्स हों कि फैमिली वगैरह सही हो, उसके इसका बाद फिर मैं इसका इधर सिंपल सा रिजाइन दे के रीजन ये है उधर कि आऊँ। आप, हाँ सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सिंपल सा रीजन है कि 2 महीने आपके गुजरने नहीं और आप पैनिक में चले जाएंगे। अगर पैसे नहीं सही है। होंगे तो आप सही है। पता है आप कैसे फोकस करेंगे यहाँ पे जॉब सर्चिंग पे? कोई मजे की चीज थोड़ी है जॉब जी सर्चिंग, बिल्कुल। टेंशन वाली चीज है यार। सही है। रिजेक्शंस सही फेस है। करनी पड़ती मतलब हैं,